हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगी आपके कंपटीशन मैथ के लिए। जबरदस्त बुक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट की जाएगी परसेंटेज टाइप नंबर 4 से, जिसमें चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही टेक्निकल और खतरनाक तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और मैंने आपको बताया है सिर्फ एक ही तरीका, एक ही बेस्ट मेथड होगा आपके लिए, जो कि मैथ का सॉल्यूशन दो मेथड्स में होगा, इक्वल टू इक्वल में, या संख्या पर आधारित रेशो या परसेंट के रूप में, या संख्या बराबर रेशो या परसेंट में होगा। और इसी फॉर्म में आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। आपको XYZ या इधर उधर की ट्रिक या सूत्र वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कंप्लीट क्वेश्चन इजी मेथड से करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा होता है, यानी क्वेश्चन ही अपने आप बताता है क्या करना है। बस क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन फिनिश। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट होगा। P और Q के बीच हुए एक चुनाव में, यानी कि P और Q दो उम्मीदवार थे जो एक चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में P को कुल मतों का 40% मत मिला। देखो, कुल मत 100% होते हैं, तो 100% में से P को 40% मत मिला। जब P को 40% मिला है तो Q को 60% मिलेगा, क्योंकि टोटल 100% है। 100% में से P को 40, Q को 60। और इस प्रकार वह कौन, P के लिए बताया गया, वह 10 मतों से हार जाता है। देखिए, वह 10 मतों से हार जाता है। हार बराबर हार, यानी कि इक्वल टू इक्वल किया जाएगा। देखिए, 10 मतों से हार जाता है। तो इधर हम देखेंगे P को मिले हैं 40% मत और Q को मिले हैं 60% मत। तो ये इससे ये हार जाता है। कितने परसेंट से? 20% से। देखो, एक साइड में परसेंट से हारेगा, एक साइड में संख्या से हारेगा। तो संख्या और परसेंट का ही कॉम्बिनेशन हमें सिखाना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर यह 20% से हार गया, बराबर 10 मतों से हारा, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो मतों की कुल संख्या बताए। फिनिश। देखिए, परसेंट से 1 0 कटेगी, यहाँ से 1 0 इधर आ जाएगी ये, और 2 से मैंने इसको 100 को काटा 50 बार। तो मतों की कुल संख्या थी 50। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान मेथड से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। बस एक ही तरीका रहेगा आपका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बेस्ट कंसेप्ट है, इसको सीख लीजिए, आपकी मैथ की सारी समस्या खत्म। चलिए देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत मिला। एक को, जब एक को 60% मिला है तो दूसरे को उस वैध मतों का 40% मिलेगा, क्योंकि एक को 60 मिला तो दूसरे को 40 मिला। 10% मत अवैध थे, तो जब 10% मत अवैध थे तो 90% मत वैध है। लिख लीजिए, 90% मत वैध है। यदि कुल मतों की संख्या, देखिए कुल मतों की संख्या में ही तो दिया गया है, उसने 90% मत वैध, कुल मतों की संख्या का 90% मत वैध है इनमें से। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बतानी है। एक को मिले 60% वैध, ये रहे कुल वैध मतों का 60%, तो दूसरे को 40% मिलेगा वैध मतों का 40%। दूसरे की बात की है तो बस फिनिश हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखिए किस पॉइंट पे कवर हो रहा है। मैंने बताया था, या तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म में चलेगा, या फिर इस फॉर्म में चलेगा, यानी कि इस रूप में होगा। तो यहाँ पर संख्या पर ही रेशो या परसेंट चल रहा है, संख्या पर ही चल रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। बस यही मेथड है, पूरे मैथ का सीख लीजिए आप। तो चलिए हल कर देते हैं। 4 0 से मैंने ये 4 0, 2 यहाँ से काटा, 2 यहाँ से काटा। अब मैंने गुणा की इनकी
9 8 72, 720 गुणा 4, 720 गुणा 4, तो क्या आया 400, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 2880। देखिए 2880 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, बड़ा लाजवाब और बेस्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो देखो फ्रेंड, बहुत अच्छा सॉल्यूशन, वही तरीका जो मैं आपको बार बार बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। चलिए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत मिले और कुल मतों का 5% मत अमान्य घोषित किए गए, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ, जिसको ये 75% अगर मत मिले, इनकी संख्या बतानी है। तो वेरी सिंपल, देखिए कुल संख्या मतदाताओं की है 1,40,000, जिसमें 5% मत अवैध घोषित हो गए, तो 95% रह गए, और उसके बाद वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को, तो 75% होता है 3/4, तो ये निकालना है। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है ये वाला क्वेश्चन, संख्या के ऊपर ही रेशो का मल्टीपल रूप चलेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 2 0 से मैंने 2 0 काटा और 4 से मैंने काटा इसको, 4 3 12, 4 6 24, 4 5 20, कटिंग हो गई है। अब देखो इकाई अंकों की गुणा कर लीजिए, हमें मालूम हो जाएगा कौन सा आंसर हमारा बनता है। देखो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, तो इकाई अंक 5 आ रहा है। तो देखिए इकाई अंक 5 कहाँ है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये रहा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बस इतने से ही हमें मालूम हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट सही जवाब मालूम हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 104025, ये वाला आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही सुपर और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ। देखिए तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 20% मत मिला। विजेता और प्रथम उपविजेता, देखिए विजेता और ये प्रथम उपविजेता है। देखो जब इसको कितना मिला 20, तो इन्हें दोनों को 80 मिलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि टोटल 100% है। इन दोनों को 80 मिलेगा, 80। जब इसको 20 मिला तो 80 रह गया इन दोनों का। अब इसने कहा इन दोनों के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% है। देखिए इन दोनों के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% है, सीधी सी बात है। कुल मत कितने हो 100%, 100% का 20% 20, तो इनके जो है अंतर 20 का अंतर है, इन दोनों में 20% का अंतर है। देखिए अब हमें क्या करना, इनके दोनों का अंतर तो 20% है और दोनों का योग 80% है, तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। देख लीजिए 50 30 80 और 50 में से 30 घटाएंगे 20, सीधी सी बात है। सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती है, मैं नहीं कुछ भी लिखता, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ने बताया, मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया। अंतर भी हो गया और दोनों का योग 80 भी हो गया। अब इसने क्या कहा, देखिए ध्यान से देखिए, यदि प्रथम उपविजेता, देखो उपविजेता यह है प्रथम और द्वितीय उपविजेता यह है, और यह है केवल विजेता, यह है उपविजेता दोनों। तो इसकी बात कर रहा है, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर कितना दिया, अंतर बराबर अंतर करेंगे यहां पर 37,000, और यहां हमारा दोनों का अंतर कितना हो गया 10%।
देखिए ये हो गया 10%। क्लियर हो गया, इक्वल टू इक्वल। तो विजेता को मिले मत बताओ, विजेता है ये वाला, तो इसको मिले 50%। तो देखिए विजेता को मिले मतों की संख्या बतानी। अब देखिए ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब इसको हम हल करते हैं और वेरी सिंपल, देखिए बना दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो 10 पंजे 50, 5 बार काटा मैंने इसे और 3 जीरो तो ये लगेगी यहाँ पर, और 5 की गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 5 ते 15, 3 18। तो 1,85,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 1,85,000 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए कितना आसान कराया जाता है। देखिए आप कैसे होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा मैथ के अंदर, बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा आप सबके लिए मैथ। दो दल ए व बी के बीच चुनाव में ए को 37% मत मिला। देखिए ए को 37% मत मिला, तो बी को मिलेगा 63%। सीधी सी बात है, 37 और 63, और वह 338 मतों से हार गया। कौन हार गया? ए हार गया। देखिए यहां पर 338 मतों से, संख्या में 338 से हारा, और परसेंट में यहां देख लेंगे हम 26% से हारता है। संख्या में 26% से हारा। देखिए प्रतिशत संख्या में 26% से हारा, तो हम यहां पर सीधा सा मालूम करेंगे, तो डाले गए मतों की संख्या बताए। लीजिए हो गया 26 एकम 26, 26 × 78, 13 बार कटेगा, परसेंट की 2 जीरो, चलिए हो गया 1300। तो डाले गए मतों की कुल संख्या 1300। फिनिश, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। खुद देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, अपने आप देख लीजिए कितना आसान। और ऐसे ही होता है मैथ, कुछ नहीं है, बिल्कुल संख्याओं का खेल है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सीख लीजिए, अगर आपको बेस्ट बनना है तो ये तरीका सीख लीजिए। आपके लिए ही कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे आप बेस्ट हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97। लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% वोट मिला। ए को 30% वोट मिला। बी और सी तीन तरह की पार्टी है इसमें। बी को कुल वोटों का 25% वोट मिला, और शेष बचा हुआ सी को मिला। तो देखिए कितना हो गया ये, 50, 55, 45% सी को मिला। और उन्हें पार्टी ए से, ये रहा पार्टी सी को शेष वोट मिले। देखिए पार्टी सी को शेष वोट मिले, और उन्हें पार्टी ए से 9,000 अधिक वोट मिले। देखिए 9,000 अधिक वोट मिले सी को। और यहां ए से कितने अधिक वोट मिल रहे हैं? देखिए पार्टी सी को शेष वोट मिले, और उन्हें पार्टी ए से 9,000, तो पार्टी ए से 9,000 अधिक मिल रहे, तो यहां सी को पार्टी ए से 15% ज्यादा मिल रहे। देख लीजिए। अब हमसे पूछा अधिक बराबर अधिक, यहां से हमारे वोटों की कुल संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या। पार्टी बी को मिले हैं 25%। अब हम इसको हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%। 25% 1/4 भी कह देते हैं, सीधी सी बात है, 1/4 भी कह सकते हो। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को हल करूंगा। देखो 15 × 6 = 90, 2 जीरो तो ये लगेगी, और परसेंट की 2 जीरो और बढ़ जाएगी। अब ये हो गया 60,000। 60,000 का 1/4 होता है 15 × 60, 15,000। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 15,000। तो पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या थी 15,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन सुंदर तरीके से कराया जाएगा। देखो, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिला। यदि कुल मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 80% मत वैध हो गए, और मतों की कुल संख्या
मतों की कुल संख्या 6,40,000 थी। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। इस उम्मीदवार को कितने मत मिले? 70%। अब देखो इसको हल करेंगे। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये काटी और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी। क्लियर? अब देखेंगे इकाई अंकों की गुणा कर लीजिए और बाद में 2 जीरो आएगी, पता लग जाएगा क्या है। देखो 7 चौक 28, 8 8 8 64, 4 आता है इकाई अंक। देखो ऐसे आता है 2 जीरो और 4, लास्ट में 400 देख लो कहाँ है। 400 400 400, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 35 84 00, 35 84 00, 35 84 00, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल इसी से हमें मालूम हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो 90% ने डाले हैं, और डाले गए वोटों में से 10% मत अवैध हो गए तो 90% वैध रह गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ। देखो एक को 54% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना? देखो एक को 54 मिलेगा, दूसरे को 46% मत मिलेगा, तो वह जीत गया। 8% से जीत रहा है ये, तो यहाँ पर 8% लिखेंगे। और इधर 1620 से जीत गया। तो सूची में लोगों की संख्या बताओ जिनका वोट में पंजीकरण था। देखिए इसको हल करते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट के बटे में 2 जीरो लग जाएगी यहाँ। अब देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। 9 नम 81, 81 दूनी 20 बार कटेगा ये, 81 दूनी 162 और 0 ये। अब देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और मैंने 2 से इसको काटा 50 बार, 2 से काटा 50 बार। अब देखिए गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 1 जीरो ये लगेगी और 2 जीरो ये बची हुई है, ये भी लिखेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 25,000। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 25,000। बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, और आपको इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। मैथ्स के 2 सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल और संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% वोट प्राप्त हुए। कुल वैध मतों के, यदि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? 8850। देखिए वो डाले गए वोटों की संख्या 8850 है, और 10% वोट अवैध थे इसमें। 10% तो 90% वोट वैध है, और इन वैध वोटों का 60% वोट प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को। तो दूसरे को 40% मिलेगा, क्योंकि 100 में से एक को 60% मिलेगा, दूसरे को 40% मिलेगा वैध वोटों का। ये रहा दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों का 40% लिखेंगे यहाँ पर, और इसको हल कर देंगे। देखिए परसेंट का बटे में यहाँ पर 2 जीरो भी लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर? अब हम इसको हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन शुरू है। ये मैंने क्या किया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और मैंने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब मैंने क्या किया, 5 से मैंने इसको काटा, 5 × 5 3 हो गए 38, 5 7 35, 3 5 7 35। क्लियर हुआ? अब यहाँ है 2 और 9, 2 नंबर 18 व 177 की गुणा करेंगे, तो 177 व 18 की गुणा करेंगे। देखिए एक ही बार मल्टी कर देने से पता लग जाएगा। 18 7 126, 26 में 2 जगह पर आ रहा है इकाई अंक 6। चलिए कोई बात नहीं, 6 लिख लेंगे, हासिल लगे 12। 18 7 126,
में 12 और जोड़ेंगे, 8 3 1, 8 आ गया। अब 8 देखिए 2, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर है, तो बस हमें मालूम हो गया है 3186। हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम मालूम कर लेंगे 3186। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका। चलिए देखिए 3186 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने 3186 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 5% अमान्य घोषित हुए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप ही बता रही है, बस यही मैथ है, इसी को आपको सीखना है, बस ये है और कुछ नहीं है। देखो 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 5% अमान्य घोषित हुए, तो इसका मतलब मानने वाले 95% है। 80% मतदाताओं ने मतदान किया और इनमें 5% अमान्य, तो 95% मान्य हो गए। देखिए यहां तक मैंने क्लियर किया। एक उम्मीदवार को 9500 मत प्राप्त हुए, ये वाला कंसेप्ट लगेगा इक्वल टू इक्वल। देखो दोनों से ही हर क्वेश्चन होता है। 9500 मत प्राप्त किए, जो वेद मतों का, ये वाले इन वेद मतों का 80% के बराबर है। देखिए बराबर बराबर इक्वल टू इक्वल। उस चुनाव में नामांकन मतदाताओं की संख्या, देखिए इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फिनिश। देखो 20 चौका 80, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, 20 पंजे 100। मैंने कटिंग कर दिया, देखिए 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब और कटिंग करेंगे। देखो 95 से मैंने इसको 100 बार काटा, 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, और इस 4 से मैंने इसको 25 बार काटा। देखिए 25, 5 पंजे 25, 25 625। अब 625 की गुणा मैं यहाँ ले जाऊंगा, 25 में मैंने 625 की गुणा की, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15625, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन चुका है 15625। क्वेश्चन नंबर 102। देखो अगर क्वेश्चन को आपको बहुत आसान और इजी बनाना है और बिल्कुल छोटा सा बनाना है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन आसान और छोटा और बिल्कुल इजी बनता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको समझाएंगे, आप भी ऐसे ही करना, कभी मार नहीं खाओगे। जैसे देखिए आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही अपने आप बताया जाता है सब कुछ। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, 80% ने डाला। देखो जैसे ही चुनाव में 80% लोग वोट डालने गए, तो उसमें 5%, 80% का 5% होता है 4, 80 का 5% हो गया 4%, अवैध घोषित हो गए। देखिए 80 का 5% हो गया, 5 8 40, 400% से 2 जीरो कट गई 4%, तो 4% अवैध घोषित हो गए। देखिए यही तो कहा है, अब 80 में से 4% अवैध घोषित हो गए, तो 76% रह गए। लीजिए 76% रह गए, ये रहा। अब इन 76% में से एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, इनमें से जो कुल वेद मतों का, इन वेद मतों का 75% को हम 3/4 लिख देते हैं, ये प्राप्त हुआ 10,545। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल बन गया, एक साइड में संख्या, एक साइड में परसेंट, ये रहा। क्लियर, बस खत्म। पात्र मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे बोला जाता है, आपको ऐसे ऐसे करना है, खत्म। कटिंग कर लेंगे। देखिए 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब मैं कटिंग करता हूं
4 से काटूंगा इसको, 4 से 19 चौक 76 कटिंग हो गया। अब 19 से मैं इसको काटूंगा, देखिए 19 ही कम 19, कितनी बार कटेगा 19 ही कम 19, कितना रहेगा ये, देखिए आप 35 में से आप 19 घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6 1, 19 अट्ठे 152, 9 बचेगा, 19 पंजे 95, कट गया ये, देख लीजिए 19 पंजे 95, कितनी बार कट गया ये, 185 बार कट गया। अब 100 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना होगा 18500। तो देखिए फ्रेंड 18500 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो आप अपने तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, अपने स्टाइल से भी, और भी हल्का तरीका हो सकता है कटिंग करने का, आप भी कर सकते हैं। बट सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से उसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में तैयार कीजिए और क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और इसको भी आसान करेंगे। राजू, रवि, अशोक 3 बंदे हैं, एक चुनाव लड़ा उन्होंने, 5% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 5% वोट अवैध घोषित हो गए, चलिए देख लीजिए। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में किस किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है या पूछा गया है। देखो, राजू को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां पर कुल मत होते हैं 100%, 100% का 30% हो गया 30%। राजू को 30% मत प्राप्त हुआ। रवि को कुल मतों का 32% मत प्राप्त हुआ। और जब 5% मत अवैध घोषित हो गए तो 95% बचे हैं ना। अब हमें ये टोटल 95% में कन्वर्ट करना है, तो बाकी अशोक रह गया शेष। अशोक को कितना 62 ये हो गया और 33 ये हो जाएगा 33। अशोक को 33 मिला। ये तीनों बंदों को 95% मत मिल गया, 5% उसमें से अवैध घोषित हो गए, बाकी 95% इस प्रकार से मिला। अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि जीतने वाले को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, जीतने वाला व्यक्ति यह है और सबसे कम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह है, इससे इसे 3% अधिक मत मिले। और यहाँ कह रहा है 5136 अधिक मत मिले, इक्वल टू इक्वल हो गया 5136। तो यहाँ से कुल मतों की संख्या हमें मालूम हो जाएगी, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे और कटिंग करेंगे, 3 निगम 3 2, 3 7 21, 3 निगम 3 2 नीचे हैं 2 जीरो, ये रहा 17 12 00। तो 17 12 00 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 17 12 00, 17 12 00 ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 104, देखो क्वेश्चन नंबर 104 देखो कैसे हल होगा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, वही क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल 85% वोट पड़े। देखो कुल 85% वोट पड़े, 85%, 85/100, उनमें से 4% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 96% रह गए वैध वोट। एक उम्मीदवार को इन वोटों में से 6936 वोट मिले, 6936 वोट मिले। देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, बिल्कुल वही, एक साइड में परसेंट और दूसरी साइड में संख्या। ये रही जो वैध वोट होगा, इन वैध वोट होगा 85% था, 85%। ये तो मतदाताओं की संख्या बतानी है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, यही तो होता है बस हर क्वेश्चन में, यही तो आपको सीखना है, इसी में तो महारत हासिल करनी है। और एसएससी सीजीएल के कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन हो, सब इसी तरीके से होंगे। इस बुक के सब क्वेश्चन A to Z, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इसी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहें और अपनी जो मैथ की प्रॉब्लम्स है उसे सोल्व कीजिए, बिल्कुल आसान और सिंपल हो जाएगी आपकी सब
मैथ की कंडीशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैथ हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, देख लीजिए आप। बस अब आपके सामने ये कटिंग करना है और इसमें से कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हमें कट करना है, बिल्कुल आसान। अब देखिए कैसे कट करते हैं। मैंने 5 से इसको काटा 20 बार और 5 से इसको काटा मैंने 17 बार। क्लियर हो गया। अब फिर 5 से काटता हूं मैं इसको, 5 चौक 20 और 5 से फिर 17 बार। ध्यान से देखो। फिर मैं 4 से इसको काटता हूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 7 चौक 28 और 8 सत्ती 56, 56 आ रहा है ये। अब आप ऐसे भी देख लीजिए, आप इनसे ये वाली संख्या ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं आप। कटिंग कर लीजिए। चलिए, 17 चौका 68, एक बचेगा, हो गए 13, 13 पर मारनी नहीं चलेगी, 0, 17 8 136। क्लियर हो गया। अब देखिए, 17 चौका 68, 8 हासिल लगे 6, 17 दूनी 34 और 6 40, पूरा 408 हो जाता है। अगर मैं इसकी गुणा करूँ 408 से, ये पूरा 408 कट गया, खत्म। और बटे का मान अपना होता है, ये रहा बटे का मान। इन दोनों की गुणा करेंगे, ये आ गया हमारा 10,000, ये रहा। तो बस सिंपल और आसान। तो मतदाताओं की संख्या थी टोटल 10,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खत्म, बिल्कुल इजी और आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने, इक्वल टू इक्वल से ही होगा, बराबर बराबर से होगा। बस वही तरीका बता रखा है मैंने। एक साइड में संख्या चलती है जो कि क्वेश्चन में देता है वो हमेशा, और दूसरी साइड में आपका रेशो या परसेंट चलता है। बस खत्म, यही तो कंसेप्ट है। बाकी लैंग्वेज से ही ये इक्वल टू इक्वल बनता है, इसको आपको सीखना है। 2 उम्मीदवारों में से एक को 40% मत मिले, 23% अमान्य मत थे। जब 23% अमान्य मत थे तो 77% मान्य थे, और इनमें से एक को 40% मत मिले। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 21,000 मतों की संख्या थी। जब एक को 40% मत मिला है तो दूसरे को 60% मत मिलेगा। तो देखिए, दूसरे को 60% मत मिला, तो कुल मतों दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या पूछी है, तो दूसरे को कितने मत मिले, दूसरे को बताना है हमें। सेकंड उम्मीदवार को कितने वोट मिले। बस देखिए, ये वाली कंडीशन लगी है, ये वाली, इससे क्वेश्चन क्लियर। अब देखो कैसे होगा। परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे, तो मैंने इसे काटा 20 दिए, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ऐसे काट दी, खत्म। ऐसे लिख लीजिए, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, और इस 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो हटा दी। बस अब देखिए, इकाई अंकों की गुणा कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा क्या कंडीशन है। नहीं पता लगा, गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, इकाई अंक 6 कम 6 7 42, इकाई अंक 2 आ रहा, तो इकाई अंक 2 देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पर है, तो सीधा सा लिख दीजिए, गुणा भी मत कीजिए। बस अब तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा, क्योंकि यही टैलेंट है, आपको कैलकुलेशन से बचाया जाता है और आप बच जाते हैं, बिल्कुल इजी काम हो जाता है। ये टेक्निक यूज किया करो अपना इस तरीके कैलकुलेशन में। अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, और ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टेक्निक भी आपके लिए ज़बरदस्त है जो हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन प्रॉब्लम को इजी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 106। अब क्वेश्चन नंबर 106 करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, बोर्ड पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और सुपर सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। और वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। देखो, हर क्वेश्चन आपके सामने इसी कंसेप्ट से हो रहा है, कोई अलग तरीका मैं यूज नहीं कर रहा हूं, केवल एक ही तरीका यूज करता हूं, और वही मैंने आपके सामने खुलेआम लिखा हुआ है। देखिए, खुलेआम लिखा हुआ है बोर्ड पर, और ये हमारी हर वीडियो में मिलेगा आपको बिल्कुल स्पष्ट। तो देखिए,
आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखिए 10% ने मत नहीं डाला तो इसका मतलब 90% ने मत डाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? और डाले गए मतों का 5% मत अवैध घोषित हो गया। इनमें से 5% मत अवैध घोषित हो गया तो 95% रह जाएगा। यहाँ तक आ गए हम। और सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले। देखिए इसको 55 मिले सफल को, और हारने वाले को 45 मिलेंगे। ये विजेता होगा विनर, और ये लूजर हारने वाला। तो देखिए ये इससे कितने से जीत रहा है? 10% से जीत रहा है। और वहाँ कह रहा है कि वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ 10% से जीत गया, देख लीजिए आप। और इधर 1710 मतों से जीत गया। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। एक साइड में परसेंट, दूसरी साइड में संख्या, इक्वल टू इक्वल, जीत बराबर जीत, जीता। देखिए अब हम इसको आसान कर लेंगे। परसेंट का बटे में 100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 2 0 से 2 0 को हटा दिया मैंने, और 19 पंजे 95 और 19 9 171, 90 बार, और 9 पंजे 45 दूनी 90, 2 बार काटा। और बाकी 4 0 मैंने क्या करा, इधर ले जाकर गुणा कर दिया। इसमें 2 में मैंने गुणा कर दिया तो कुल कितने मतदाता नामांकित थे ये मालूम हो जाएगा। 2 के बाद 4 0 लगा देंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में फिनिश। देख लीजिए फिनिश, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो बस इसी एक कॉन्सेप्ट से मैं आपको सभी चैप्टरों के क्वेश्चन और उनके ज़बरदस्त सॉल्यूशन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो आप पर मैथ बहुत आसानी से और एकदम बहुत जल्दी से तुरंत ही 2 दिन के अंदर आ जाता है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करना सीख जाए सही तरीके से, और इक्वल टू इक्वल रूप में इसको यूज करके आप कोई भी दुनिया का क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आसान कर सकते हैं। चलिए देखिए नया क्वेश्चन। देखो ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप एक बार इसको। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट इसको भी हम इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे। देखो इक्वल टू इक्वल क्या होता है, एक लाइन में चीज़ों को सेट करना, बस एक लाइन में चीज़ों को सेट करना, और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से और उसमें आए हुए टैग से सेट होती है। इक्वल टू इक्वल यही तो होता है, चीज़ों को एक लाइन में सेट कर देना। जैसे मैंने कर दिया संख्या और परसेंट के रूप में एक लाइन में सेट कर दिया इनको, और बस फिर हल कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट है, और इसी से आपका मैथ बिल्कुल नंबर 1 100% खतरनाक और इजी तरीके से आप पर मैथ सोल्व करना आ जाएगा। चलिए अब देखो 107वां क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा आपने सभी ने। ये 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया, मतलब 20% ने मत नहीं डाले, तो इसका मतलब 80% ने मत डाले हैं। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 80% ने मत डाले हैं। क्लियर हुआ? और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। इनमें से जब वे डालने गए 80% डालने गए, और डालते डालते उन्हीं में 80 लोगों ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, उसमें कोई चिन्ह, कोई मार्क, कोई ठप्पा नहीं लगाया। इन्हीं में से 80 मतदाताओं ने, इन लोगों ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। क्लियर हुआ? अब विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। अब देखिए विजेता उम्मीदवार है उसने 45% मत प्राप्त किए हैं मतदाता सूची में से। विजेता को मैं यहां पर लिख लूंगा, इधर 45% मत प्राप्त किए उसने, और विरोधी से 280 मत अधिक मिले उसे। अब देखिए अधिक बराबर अधिक, इक्वल टू इक्वल। मैंने आपको एक बात और बताई है, यही चीजें मिलती है यहाँ पर, कम, अधिक, अंतर, योग, गुणनफल, शेष, पास, बचत,
हार जीत यही मिलेगा सभी दुनिया के क्वेश्चनों में, चेक कर लेना आप, कहीं भी इससे बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन का यही तोड़ है, यही जोड़ है, और आप इसी से पूरे मैथ को इजी बना सकते हैं। चेक कर लीजिए आप, बहुत सत्य बात है ये, बिल्कुल गुड। इसको आप चेक करना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपके लिए, मैथ को आसान करना। इधर उधर आपका माइंड नहीं जाएगा, बस इसी से आप पूरा मैथ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, उसने दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और विरोधी से, यानी जो हारने वाला है उससे 280 मत अधिक मिले। अगर मैं अब हारने वाले का परसेंट क्या होगा, देखो जीतने वाले का तो मुझे मालूम हो गया 45% है, लेकिन हारने वाले का इससे कम होगा ना 45 से, तभी तो ये जीत रहा है। तो वो कम कैसे होगा, देखिए ये टोटल है जो दोनों को मिले हैं, दोनों को डाले गए हैं 80% में से 80 लोगों ने मत ही नहीं डाले, बट डालने तो गए हैं दोनों लोगों को ही यही। अब अगर इन दोनों के मत परसेंट में से जीतने वाले का घटा दूं इसमें से, तो हारने वाले का आ जाएगा यहाँ, हारने वाले का। तो मैं घटाता हूँ, देखो इसमें से मैं घटा देता हूँ, ये दोनों का है ना, ये दोनों में से जीतने वाले का घटा दीजिए, हारने वाले का आ जाएगा यहाँ, ये हो गया। चेक कर लीजिए, ये हारने वाले का बन गया, ये जीतने वाले का बन गया। तो जीतने वाले ने हारने वाले से कितने अधिक मत प्राप्त किए, 280, और इसमें से ये घटा दीजिए ये वाले, तभी तो अधिक मत प्राप्त परसेंट एक साइड में आएगा और संख्या एक साइड में हो गया। देखिए एक लाइन में इक्वल टू इक्वल, बस ये करना था। और इसके करने के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा, तुरंत एकदम आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है। एसएससी सीपीओ 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन था ये। अब देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं, हर क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। अब हम देखिए इसको कर लेते हैं। देखिए जब मैं माइनस की गुणा अंदर ले जाऊंगा तो वह इसे माइनस कर देगा, 80% माइनस, और ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 45 और 45 ये हो जाएगा 90%, और माइनस का ये 80% है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस जाकर उधर घट जाएगा, तो बराबर 200 रह जाएगा। देख लीजिए आप, 280 में से उधर जाकर घट जाएगा, बन गया। देखिए अब 90 में से मैं 80% घटा दूंगा तो हमारा रह जाएगा यहाँ 10%, तो 10% के बराबर हो गया ये। अब मैंने परसेंट से एक जीरो काटा, एक यहाँ पर लगा दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया 2000। चेक कर लीजिए, फिनिश। देखो कितना आसान, ये कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर 2000, बिल्कुल इजी। और आप भी ऐसे ही करेंगे हर क्वेश्चन, बस आप ये हमारा तरीका सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 108 से ये नई टाइप शुरू हो गई है, टाइप नंबर 5। तो परीक्षा में पास फेल पर आधारित ये नई टाइप आपके सामने आ गई है, टाइप नंबर 4। इससे पहले मैंने टाइप 4 के क्वेश्चन कराए थे, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन थे। अब हमारे परीक्षा में पास फेल पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि टाइप नंबर 5 से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 108 से शुरू होगा। और इस टाइप के भी सभी क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, पूरे मैथ के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से हो गए, चाहे वो टाइप वाइज हो, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हो, सब इसी कॉन्सेप्ट से फिनिश हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यानी कि अगर परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, ये बताया गया है कि अगर आप 35% अंक ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। 35% का अर्थ ये है। तो एक छात्र ने क्या किया, 210 अंक प्राप्त किए और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको ये 14 अंक दे दूं, 210 अंकों में 14 अंक भी इसके जोड़ दूं, तो इसका मतलब है पास हो जाता है। और पास होने की स्थिति बताई है 35%।
अंक पर उत्तीर्ण हो जाता है। तो मतलब पास बराबर पास, उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण, इक्वल टू इक्वल बन गया। एक साइड में संख्या चलेगी ये वाली, एक साइड में परसेंट चलेगा। तो मैंने उसको पास कर दिया 35% पर। कब पास हुआ? जब 210 में उसे 14 अंक और मिल जाएंगे तो वह पास हो जाएगा 224 अंकों पर। 210 में मैंने 14 और जोड़ा, 224 अंकों पर वह पास हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, पास बराबर पास लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, हो गया इक्वल टू इक्वल। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। यही हमारा टैलेंट है, तकनीकी है। तो अब बस अब हम इसको फिनिश कर देंगे। देखिए आसान उत्तर आ जाएगा। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ कितने? देखिए 7 से कट जाएगा ये। 7 पंजे 35, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, परसेंट की 2 जीरो और 5 से कटिंग कर देंगे। 5 छंग 30, 2 5 चौक 20, 1 जीरो, ये रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 640। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, खत्म। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही उड़ाऊंगा। देखो बिल्कुल आसान है आपके लिए ये तरीका। एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करके, अगर आपको आसान नहीं लगता, डिफिकल्ट लगता है, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख के भेजिए, हम इससे भी और ज़्यादा इजी कर देंगे आपके लिए। पर आप भेजे तो लिख कर। देखो एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से, मतलब न्यूनतम का अर्थ समझ लीजिए। मैंने बताया था आपको, मैं एक एक वर्ड, एक एक अक्षर का अर्थ समझा के चीज़ों को आसान कर दूंगा आपके लिए, और बस आपके मैथ आसान हो जाएगा। उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब ये कहा कि पास होने की एक न्यूनतम स्थिति बताई गई है, पर वह उससे भी 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पास होने की स्थिति से भी 21 अंक कम लाता है वह। जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से, यानी कि पास होने की स्थिति से भी 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। देख लीजिए। और यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% का है, दोनों के जो प्राप्तांक प्रतिशत है उन दोनों का अंतर 40% है, तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, अंतर बराबर अंतर करेंगे। मैंने आपको बताया था हमारा ही कंसेप्ट मिलेगा हर क्वेश्चन के साथ में। चेक कर लीजिए, अंतर बराबर अंतर, ये रहा। तो एक साइड में अंतर परसेंट का लिखा जाता है, एक साइड में अंतर संख्या या अंकों का लिखा जाता है, एक ही बात है। तो परसेंट का अंतर हो गया दोनों का 40%, और दोनों के अंकों का अंतर करेंगे 2, 21 और 140 अंक। अगर दोनों का अंतर करें तो अंतर में ये अधिक है और ये कम है, कम और अधिक जुड़ जाता है। कैसे? देखिए, ये 21 अंक से फेल हो रहा है और ये 140 अंक से पास, 147 अंक अधिक ला रखे हैं इसने। अब दोनों का अंतर करेंगे। देखिए 147 में से घटा देंगे -21, तो इसको अंतर बोलते हैं। जैसे ही मैंने माइनस का चिन्ह लगाया तो इसको बोलते हैं अंतर। देखो आपको समझाने के लिए लिखाया मैंने, वरना मैं तो डायरेक्ट एकदम लिख के सेकंडों में क्वेश्चन, तो आप भी ऐसे ही करोगे, फिर सेकंडों में क्वेश्चन हल करोगे आप भी। बस आप एक बार समझ लीजिए कि इसका यूज, इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना होगा, कैसे सीखना होगा और कैसे ये आसान हो जाता है। यकीन मानिए पूरा मैथ आपका बिल्कुल इजी हो जाता है। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको टेंशन होती है, दिक्कत होती है, तो आप हमको कॉल कीजिए ना, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बताएंगे, आपको समझाएंगे कि ये रियल में मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट बहुत इजी है अगर आप उस समय जब पढ़ते हो उसको माइंड से समझे। क्योंकि इंसान की दिमागी पावर सबसे खतरनाक होती है। अगर वह इस माइंड पावर से चीज़ों को
सोल्व करता है तो उसके लिए हर रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माइंड की पावर से चीज़ों को समझो, सोल्व करो, बिल्कुल हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे आपको देखिए अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 168 हो जाएगा। ये 140 और 20 160 और 67 एक 68 168 हो गया ना। देखिए इक्वल टू इक्वल, बस खत्म। परसेंट से एक जीरो काट दी, एक यहाँ लगा दी, खत्म। देखिए 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये जीरो, खत्म। 420 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए आपके सामने आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 पास फेल पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको एक ही मेथड से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से कराया जा रहा है और ये क्वेश्चन दोनों भी इसी मेथड से हो गए। पास बराबर पास करेंगे। देखिए एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर मैं इसको पास कर दूं, 20% अंक प्राप्त किए है, 40 से फेल हो जाता है, तो मैं इसको 40 अंक अगर दे दूं तो पास हो जाएगा ये। चलिए पास कर देंगे इसको। 20% के साथ में से 40 अंक और दे दूं, पास हो जाएगा। उसी कक्षा में एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इसको केवल इसको भी पास कर दीजिए। इसने पास होने से भी ज़्यादा अंक लिए हुए हैं, इसको भी हम पास करेंगे, तभी तो इक्वल टू इक्वल होगा। ये 32% अंक प्राप्त किए हैं और 47 अंक अधिक, तो ये अधिक को घटा देंगे इसमें से, बस केवल पास की पोजीशन पर रह जाएगा। जैसे ये पास की पोजीशन पर है, तभी तो हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हो जाएगा, बराबर बराबर। अब हम इसको हल करेंगे वही रूप, एक साइड में संख्या लिख देंगे, दूसरी साइड में परसेंट। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होगा ये मालूम हो जाएगा। -47 इधर लाकर जोड़ेंगे, 40 में 87 हो जाएगा ये, और बराबर 32% में से ये 20% जाकर घटेगा तो 12% रह जाएगा ये। क्लियर। अब परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगाई और 12 से इसको भाग किया, 12 सत्ते 84, 3 हो गए 30, 12 दूनी 24, 6 बचे हो गए 60, 12 पंजे 60, कटिंग हो गई। अब देखिए अधिकतम जो अंक हो गए वे 725 अधिकतम पूर्णांक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 725, ये रहा ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी और सिंपल और वही तरीका इक्वल टू इक्वल इसमें भी लगेगा। देखो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो पास कर दीजिए इसको, बस डायरेक्ट लिख देंगे। 20% में अगर हम 30 अंक जोड़ेंगे तो वह पास हो जाएगा, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक लाता है वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक लाता है, तो 42 घटा दीजिए, केवल पास रह जाएगा। अब देखो मैंने इधर पास बराबर पास बना दिया है, तो अधिकतम पूर्णांक बताए, तो -42 इधर लाकर जोड़ेंगे 30 में तो 72 हो जाएगा बराबर, और 32 में से ये 20 जाकर इधर घटेगा तो 12% रह जाएगा। अब परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई, 12 छिक 72, 600 आ गया अधिकतम पूर्णांक, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 600। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए फ्रेंड हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे लेवल से, इक्वल टू इक्वल से आपके लिए मैथ को आसान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम आपके लिए हर क्वेश्चन इजी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इक्वल टू इक्वल फॉर्म में गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई, तो इसको पास कर लेते हैं। देखिए 30% में अगर मैंने 50 जोड़ दिया तो यह पास हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले, तो इसको भी केवल पास करेंगे। जो इसको ज़्यादा अंक मिल रहे ये घटा देंगे, फिर यह पास रह जाएगा। 45% अंक मिले और 25 इसके जो ज़्यादा है वे घटा दीजिए, पास रह जाएगा। अब यहाँ से परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा।
25 इधर लाकर जोड़ेंगे 50 में 75 हो जाएगा बराबर 45 में से 30 घटाएंगे 15%, और 15 पंजे 75% की 2 जीरो इधर, तो परीक्षा का जो पूर्णांक आया वो 500 है। तो परीक्षा का पूर्णांक 500 है। अब हमसे पूछा है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, तो 500 में से मिलेंगे उसको विमल को 64% अंक, तो 500 का 64% अंक निकाल दीजिए, विमल को मिले अंक मालूम हो जाएगा कितने अंक मिल रहे। परसेंट से 2 जीरो घट जाएगी, 5 चौक 20, 2 5 अंक 30, 2 32। देखिए 320 अंक मिल गए, हमें मालूम हो गया है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 320 अंक विमल को मिले। देखिए फिनिश हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। अब देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कराया जाएगा। ज़बरदस्त तरीका, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आप इसको एक बार, देखो फिर हम इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। वैसे तो हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, अगर आप करें तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा, लेकिन हम इसको सिंपल वही बराबर बराबर करना है बस, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी विषय को 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए है। वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है और इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट में कितने परसेंट अंक चाहिए। तो देखिए बात परसेंट में दी गई है, परसेंट में ही हमें आंसर चाहिए, तो फिर हमें अंकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो परसेंट से ही हम अपना परसेंट निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होगा। देखें कुल बराबर कुल करेंगे, यानी कि योग बराबर योग, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा इसमें, क्योंकि इसने कह दिया है कुल, ये रखा है इसने लिखकर कुल। देखो हमारा ही आया है पॉइंट इसमें भी, तो हर किसी क्वेश्चन में इसी में से पॉइंट आता है। बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक पॉइंट है ये, चेक कर लीजिए, हर जगह पूरे मैथ में लगता है ये, हर जगह मिलता है ये, हर क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए कुल बराबर कुल करते हैं। टोटल हमें 62% चाहिए। देखिए तो उसने क्या किया, प्रोजेक्ट में 75% थ्योरी के लिए है, थ्योरी के लिए 75%, ध्यान से देखें, और प्रोजेक्ट के लिए शेष 25% प्लस लगाएंगे ये, और वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। ये थ्योरी है, ये प्रोजेक्ट है, लिख लेंगे थ्योरी और ये हो जाएगा प्रोजेक्ट। थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करना, तो इनका 60% लिख लेंगे, और प्रोजेक्ट में कितना परसेंट लाना है कि जिससे उसे टोटल 62% अंक प्राप्त हो जाए, तो प्रोजेक्ट में कितना लाना है। तो देखिए हो गया ये इक्वल टू इक्वल, ये दोनों का योग बराबर टोटल योग है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। अब आप देखिए इसमें से केवल 1% को हटा दीजिए बस, इस परसेंट तीनों जगह कॉमन है, 1% यहाँ से, एक यहाँ से और एक इसमें से हटा दीजिए बस। अब ये रह गया यहाँ 62, यहाँ 25% गुणा क्या, यहाँ 75% गुणा 60, तो 75% को मैं 3/4 लिख दूंगा। देखिए 3/4, 4 से काटूंगा 15, 15 3 45, ये हो जाएगा हमारा 45। ध्यान दीजिए, अब 45 ले जाकर मैंने इसमें से घटा दिया 62 में से, 17 बच गया ये, और 25% को मैं लिखूंगा 1/4 गुणा क्या बराबर 62 में से 45 घटाएंगे, 62 माइनस 45, तो 17 बचेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से घटाएं 17, और 17 चौका 68, तो क्या बराबर 68%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 17 चौका ब्रज गुणा हो जाएगी नीचे से ऐसे, 17 चौका 68, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और इजी और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में योग बराबर योग से फिनिश कर दिया। बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 114 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, और क्वेश्चन नंबर 115 भी आज की वीडियो का जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिलते हैं और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो इसको पास कर लीजिए। 31% अंक मिलते हैं, 16 अंकों से फेल हो गई, इसको पास कर दिया 16 अंक देकर। अब उसी परीक्षा में सुनीता इक्वल टू इक्वल लगेगा। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 56 अंक अधिक मिले, तो इसके ये 56 अंक घटा दीजिए, केवल इसको पास कर दीजिए। तो यहाँ से मुझे परीक्षा का पूर्णांक मालूम हो जाएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं। -56 और 16 अगर हम जोड़े तो 72 हो जाता है, बराबर 40 में से 31 घटाएंगे 9%, तो 9 8 72% की 2 0, तो परीक्षा का पूर्णांक है 800। अब देखो इसने हमसे परीक्षा का पूर्णांक 800 तो पूछा नहीं, उसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने हैं। तो देखिए, चाहे आप इधर से आवश्यक अंक पता कर लीजिए पास होने के लिए, चाहे आप इधर से किसी भी साइड से कर लीजिए, दोनों साइड से उत्तर सेम आएगा। तो चलिए हम इधर से कर लेते हैं। इधर से देखो 800 का 31% और प्लस 16, यही तो पास होने के लिए बताया है। पास ही नहीं पर तो होता है वो। तो देखो परसेंट से मैंने 2 0 काटी, 8 ही कम 8 और 8 3 24, 248 में अगर हम 16 जोड़ें तो हमें मालूम हो जाएगा 8 और 6 14, हासिल 1 2 4 6 और 264। देखिए 264 आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 264। चाहे आप इधर से कर लीजिए, देखिए इधर से भी कर लेते हैं। 800 का 40% 56 घटा दीजिए, पास हो जाएगा। केवल पास होने के लिए मालूम हो जाएगा कितने अंक चाहिए। परसेंट से मैंने 2 0 काटी, 8 चौक 32, 320 ये 0, -56 घटा दीजिए। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 2, 264। देखिए यहाँ भी जो 264 और यहाँ पर भी 264, तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक है 264। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो मैंने दोनों साइड बता दी जिससे कि आपको कोई डाउट कोई दिक्कत ना आए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। दो विद्यार्थी ए व बी किसी परीक्षा में शामिल हुए और ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। देखिए ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, प्लस 8 अंक लिख लीजिए अधिक। फिर इसने कहा है कि और पूर्ववर्ती का अंक यानी पहले मिलने वाले अंक, उनके अंकों के योगफल का 5% है। इनके अंकों के योगफल का, ए और बी के अंकों के योगफल का 55% है। पूर्ववर्ती के अंक ये 55 हो जाएगा, इन दोनों के योग का 100% हो जाएगा। तो इन्हें रेशो में छोटा कर लीजिए, 5 से 11 और 5 से घाटा 20। अब ये दोनों का रेशो है, यहाँ अकेले ए का रेशो है, तो यहाँ पर दोनों का रेशो अलग अलग मालूम हो जाएगा। जब ए का 11 है तो बी का रह जाएगा 9। अब ए उससे अंकों में 8 अधिक है, तो यहाँ रेशो में ए कितना अधिक है इससे 2, 9 से 11 2 अंक अधिक, 2 चौका 8, एक रेशो की वैल्यू 4 अंक है। हमसे पूछा है दो ए व बी दोनों के अंकों का योगफल, दोनों का योगफल आ गया 20। 20 में गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 20 गुणा 4 तो 20 चौक 80। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत अच्छे और बेस्ट तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में दिखाया है। बहुत इजी होता है मैथ, और आगे भी आपको हर क्वेश्चन इजी ही कराया जाएगा। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।